वेलकम ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्रा। पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बेसिकली रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मतलब है कि हीट को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वही लिखा हुआ है, प्रशीतन व वाताकुलनन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का संबंध जो है मुख्यतः ऊष्मा को एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। मतलब जैसे हमारे घर पे फ्रिज होता है, हम सामान रख देते हैं उसके अंदर, तो जो चीजें होती हैं वो ठंडा रखना, मतलब हमारी वो बॉडी होती है, बॉडी से हीट निकालना गर्मी को और बाहर छोड़ देना, मतलब ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पर। रेफ्रिजरेट का मतलब है, प्रशीतन का मतलब, रेफ्रिजरेट का प्रशीतन वह तकनीक है जिसके द्वारा ताप को कम रखते हैं वातावरण से। मतलब हम जो अपना जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर से कम रखते हैं, ब्लो रखते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हमेशा 0 डिग्री पर काम करता है। मतलब रेफ्रिजरेटर का मतलब है, सिंपल है कि ठंडा करना। इसका काम है सिर्फ ठंडा करना और कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। चीजों को ठंडा बनाए रखना ताकि चीजें हमारी खराब ना हो जाए, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक वो चीजें रखनी होती हैं। दूसरा है वाताकुलन, मतलब AC। इसके अंतर्गत वायु का ताप, मतलब देखिएगा यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ठंडा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता कंट्रोल कर रहे हैं और उसकी वायु की गति को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम AC। फ्रिज में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, हमें सिर्फ ठंडा करने से मतलब है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन AC में हम टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी भी कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि AC जो चलता है वो 16 डिग्री, मिनिमम 16 डिग्री पर चलता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं सुखद वातावरण, और दूसरा होता है औद्योगिक इंडस्ट्रियल, जो मतलब ये तो होता है घरों में काम होता है, और ये इंडस्ट्रियल में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनको डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। अभी देखिए, प्रशीतन प्रभाव क्या होता है। प्रशीतन इफेक्ट का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब है कि प्रशीतक द्वारा, मतलब यहां पर बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, मतलब हम कोई ना कोई तरल पदार्थ अपने रेफ्रिजरेटर में इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करना। मतलब देखा होगा कि आपने पाइप लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, मतलब लिक्विड फ्लो होता है, जो कि जिसका टेम्परेचर होता है माइनस में होता है हमेशा। यानी कि हल्का सा भी आप उसको हीट देंगे, वो क्या करेगा, तुरंत बॉइल कर जाएगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर बेसिक जान लेते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है बेसिकली। मैं थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर रहा हूं। देखा होगा आप लोगों ने, हीट इंजन का डायग्राम हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे बना रहा हूं वैसे बनाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हीट इंजन है, यहां से हमें W मिलेगा, ये आपका Q1 है, T1 सोर्स है जहां से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं या कोई फ्यूल दे रहे हैं। जैसे आपने गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो ये वाला हिस्सा है सोर्स, ठीक है। Q2 जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गर्म हो जाती है, मतलब उसका हिस्सा जो है कुछ हीट गर्म होकर बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं लॉस, ठीक है। T2 या बोल देते हैं सिंक, जो वातावरण में चला जाता है। इसी का जस्ट उल्टा डायग्राम हम फ्रिज का बनाते हैं। यहां पर चलाने हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हीट इंजन से हमें वर्क डन मिल रहा है, यानी कि एफिशिएंसी फाइंड करेंगे 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। यह होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। मतलब आउटपुट W है, यानी एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, आउटपुट कितना W नेट डिवाइड बाई हीट सप्लाई, यानी हीट सप्लाई क्या कर रहे हैं, Q1 कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आएगी हीट इंजन की। ये बेसिक है आपका थोड़ा सा। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर है, R से नोट करेंगे। यहां पर उसको चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ वर्धन देना पड़ेगा। जैसे देखा होगा आपने, आपका पीछे कंप्रेसर लगाता है, उसको चलाने के लिए हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। उसको चलाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी कि हमारा ये कंप्रेसर लगा हुआ है। ये हमारा Q2 है, ये हमारी बॉडी है जिसमें हम सारा सामान रखेंगे, ठीक है। यहां से Q1 है और यहां से T1 है। ये आपका वायुमंडल है, वातावरण, वायुमंडल, हिंदी में बोलेंगे वायुमंडल, इंग्लिश बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सामान हीट को ट्रांसफर करना, मतलब एक ऐसी युक्ति है रेफ्रिजरेटर की हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना।
यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका सारा सामान रखा हुआ है, यहां से वो हीट कैरी करेगा, लेके जाएगा कहां पर, एटमॉस्फेयर में। किसके द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा। यानी कि ये कौन सी हीट होती है, ये लो हीट होती है, कम हीट होती है। लो मतलब कम हीट होती है। लो को हाई में भेजना, मतलब हाई मतलब ज्यादा में भेजना। किसके द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा। तो जो इसका सीओपी होता है, इफेक्ट जो हीट होती है, मतलब बोलते हैं ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब हीट क्या है, ये वाला इफेक्ट जो बॉडी से हीट निकाल रहा है, ये वाला इफेक्ट डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट। अभी पढ़ेंगे डिटेल में सारा। उसके बाद हमारा जो होता है हीट पंप, तीसरा है जो डायग्राम है वो हीट पंप का है। देखा होगा आपने कि कभी कभी हम डबल मोड में एसी खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, तो गर्मी में उसको ठंडा इस्तेमाल करते हैं और जाड़ा में उसको गर्म इस्तेमाल करते हैं, या हम गर्म में हीटर भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक हीट पंप, ठीक है। अब इसका जो हीट पंप और हीट एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है, मतलब गर्म कर रहा है बॉडी को। अब ये डायग्राम जो है रेफ्रिजरेटर का उल्टा हो जाएगा, तो ये बॉडी ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि आपके जाड़े आगे शुरू हो गए हैं, बॉडी आपकी ये हो गई और वायुमंडल आपका ये हो गया, मतलब वातावरण आपका ये हो गया, वातावरण आपका ये हो गया, ठीक है। तो सीओपी क्या हो गया, अब सीओपी बदल जाएगा। सीओपी यहाँ पर डिजायर इफेक्ट हीट का बॉडी का था, ध्यान रखिएगा सीओपी जो निकालते हैं वो बॉडी का जो होता है, और यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर लिख लीजिएगा, और ये यहाँ पर ये हीट पंप है। तो हीट पंप का इफेक्टिव हीट क्या होगा, ये होगा, या कह सकते हो कि आपका रेफरेंस इफेक्ट आपका ये होगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम याद रखिएगा कि हम कोई पूछ ले कि रेफरेंस इफेक्ट होता क्या है, कि जो बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करे, निकाले, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बेसिक जो आप थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को। चलिए हम आगे चलते हैं कुछ डायग्राम्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, टन। टन बेसिकली हमारे पास जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है वो टन का मतलब होता है केजी से, मतलब मास से। लेकिन यहां पर हम टन जो है वो एसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। टन का जो आविष्कार है वो अमेरिका ने किया था, जो 1 टन बोलते हैं ना, टन। टन का मतलब हमेशा बेसिकली केजी से होता है। जब आप एसी खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 1 टन में दीजिए, 2 टन में दीजिए। लेकिन जब बाजार से सब्जियां खरीदने जाएंगे तो क्या लेंगे, केजी में लेंगे। तो टन का मतलब होता है यहाँ पर 1000। लेकिन टन जो इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका ने एसी के लिए इस्तेमाल किया है। तो टन का जो बेसिकली मतलब है, 0 डिग्री के पानी को 24 घंटे में 0 डिग्री की बर्फ में बदलने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे टन कहते हैं। तो टन मतलब होता है 1000। अब 1000 में किलो कैलोरी जो है, अगर बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 किलो कैलोरी होती है। ध्यान रखिएगा 80 किलो कैलोरी होती है। और एक जो कैलोरी होती है, एक कैलोरी जो होती है वो 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। तो 1000 मतलब 1 टन 1000, 80 किलो कैलोरी, एक कैलोरी कितनी है 4.186, कितने घंटे में, 24 घंटे में। 24 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। जब इसको भाग करेंगे 3.89 किलो जूल पर सेकंड आएगा। अब जूल पर सेकंड क्या होता है, ये होता है वाट होता है, तो हो गया 3.89 किलोवाट। बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका ने जो बनाई थी 1 टन, वो 210 किलो जूल। जब इसको 60 से भाग करेंगे, मिनट है, किलो जूल पर मिनट है, तो 60 से भाग करेंगे तो 3.5 किलोवाट आएगा। अब जब हम इसको कैलोरी में लेके जाएंगे तो कैलोरी का मतलब हम गुणा करेंगे किससे, 3.5 में 4.186 से, तो आएगा 5 किलो कैलोरी। ये होगा आपका 5 किलो कैलोरी, नहीं सॉरी 50 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं, तो ये बेसिकली ये यूनिट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। इनका याद रखिएगा कि इतनी सारी चीजें इस्तेमाल की गई हैं आपके लिए, और जो टन की यूनिट है वो 3 यूनिट बनाई गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे हमारे पास है प्रशीतन प्रणाली की क्षमता। जैसे हम किसी चीज, जैसे इंजन होता है हमारे पास, तो इंजन को हम क्या किसमें मेजर करते हैं, एफिशिएंसी से मेजर करते हैं कि हमारी जो इंजन है उसके काम करने की क्षमता कितनी है। ऐसी हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, उसकी काम करने की क्षमता कितनी है 24 घंटे के अंदर। देखिए प्रशीतन प्रणाली की क्षमता, किसी प्रशीतन प्रणाली की क्षमता, प्रशीतन कक्ष मतलब बॉडी, कक्ष का मतलब है बॉडी, हमने बताया था ये आपकी बॉडी है। बॉडी से हटाई गई ऊष्मा की दर जो कि किलो कैलोरी पर आवर में होती है। जैसे हमने डायग्राम बनाया था, एक छोटा सा डायग्राम है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, बॉडी है, बॉडी से कितनी ऊष्मा निकाली जा रही है 24 घंटे के अंदर,
उसको क्या बोलेंगे, प्रशीतन प्रणाली की क्षमता बोलेंगे, कि हमारा जो फ्रिज है वो कितना काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्पादन गुणांक, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, शॉर्ट में बोलते हैं सीओपी। तो सीओपी का मतलब है कि किसी भी प्रशीतन तंत्र, मतलब रेफ्रिजरेटर, किसी भी प्रशीतन तंत्र रेफ्रिजरेटर के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, यहां से ये वाला पॉइंट था, अवशोषित की गई ऊष्मा, इसके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात को सीओपी को कहते हैं। एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, फिर इसके बाद इसका इलेबरेट करते हैं, मतलब समझाते। देखिए डायग्राम हमेशा आपको यही बनाना है। ये आपका रेफ्रिजरेटर है, इसको चलाने के लिए हम आपका वर्धन दे रहे हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं कार्य दे रहे हैं इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ। ये आपका ऊष्मा है जो बॉडी से मतलब निकल रही है, आपका बॉडी है, ठीक है। ये आपका T2 है, ये आपका Q1 है, ये आपका T1 है। T1 मतलब वातावरण है, वातावरण है। यहां से हीट ले रहे हैं, यहां से हीट छोड़ दे रहे हैं बॉडी से। तो हमने यही तो बोला, किसी भी तंत्र रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित की गई, ये अवशोषित कर रहा है किससे, बॉडी से, अवशोषित की गई ऊष्मा तथा इसके द्वारा किया गया कार्य के अनुपात को सीओपी बोलते हैं। तो सीओपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट या इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई बटे वर्क डन, मतलब कार्य, वर्क डन, जो होता है सीओपी होता है Q2 डिवाइड बाई W नेट। ठीक, सीओपी क्या होता है, डिजायर इफेक्ट, मतलब हीट से निकालने वाला इफेक्टिव हीट क्या है हमारे पास, डिवाइड बाई कार्य। तो ये होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसे आर लगा दिया, रेफ्रिजरेटर होता है। अब ध्यान रखिएगा, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक होता है टेम्परेचर स्केल, मतलब ताप का स्केल, ताप का स्केल, टेम्परेचर स्केल बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है जिसकी हीट होगी उसका टेम्परेचर होगा। जैसे मान ली Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2, इसको बोलते हैं जिसकी हीट होगी उसका टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई, सॉरी ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा T2 बाई T1। तो मेरा एक रिलेशन ऐसे निकल के आएगा। अब यहां देखिएगा, यहां पर निकाला था Q2 और W क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से Q1 कॉमन निकाल लूं, Q2 कॉमन निकाल लो, Q2 कॉमन निकाल लूं, तो Q2 जो कॉमन निकल आएगा तो क्या बचेगा, Q1 माइनस Q2 माइनस 1, और आपका Q2 ये बाहर आ जाएगा, Q2 से Q2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1 बटे Q1 माइनस Q2 माइनस 1। ठीक है, यहां से Q1 में फॉर्म में ले लो, इससे सबसे अच्छा इसको Q1 के फॉर्म में ले लो, टेंशन ही खत्म। तो ये इधर आ जाएगा Q1 बाई Q2, ये वाले हिस्सा इधर जाएगा, ये वाला हिस्सा चला जाएगा, तो T1 बाई T2, तो ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसकी जगह पर Q1 बाई Q2 का T1 बाई T2 रख दें, तो 1 अपॉन T1 बाई T2 माइनस 1। ठीक है, अब यहां से T2 कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये हिस्सा जाके चला जाएगा ऊपर, तो T2 बाई T1 माइनस T2। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हो गया T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। COP जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे एफिशिएंसी जो होती है, हमेशा दक्षता जो होती है, बोलते हैं हमेशा लेस देन 1 होती है हीट इंजन की। तो एफिशिएंसी और COP में ये कुछ रिलेशन होता है इस तरीके से, तो इसको भी याद रखिएगा। COP ऑफ इनवर्सनली 1 अपॉन, सॉरी एफिशिएंसी इज इनवर्सनली 1 अपॉन COP। तो कुछ रिलेशन इस तरीके से भी इसके बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं आगे हम, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, रिलेटिव COP। हिंदी में बोलते हैं आपेक्षित निष्पादन गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव COP, जो होता है वास्तविक निष्पादन गुणांक, एक्चुअल COP। मतलब एक एक्चुअल का मतलब होता है कि मेरा जो वास्तव में जो घर पे फ्रिज है वो काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये एक तरीके से एक्चुअल का मतलब होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है।
ठीक है। सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक थ्योरेटिकल, मतलब हमने काल्पनिक बात कर ली, मतलब आइडियल बात कर ली, इसका मतलब होता है थ्योरेटिकल। तो जो रिलेटिव सीओपी होता है वो एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दक्षता एफिशिएंसी इंग्लिश में बोलते हैं, तथा निष्पादन गुणांक में अंतर क्या क्या है। तो हीट इंजन होता है कार्य बटे दी गई ऊष्मा, या बोलते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। जस्ट इसका ये क्या होता है, हीट इंजन की जो दक्षता होती है वो हमेशा कम होती है 1 से, जबकि सीओपी इसका उल्टा हो जाएगा, ली गई ऊष्मा या अवशोषित की गई ऊष्मा बटे कार्य। ये क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि इनमें रिलेशन हमने बताया एफिशिएंसी इनवर्सनली 1/COP, इनका रिलेशन होता है। अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर ये 1 से कम है तो ये 1 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों में समानता क्या क्या है। दक्षता तथा निष्पादन दोनों ही किसी तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं, मतलब दोनों ही कितने काम करने में क्षमता है ये दर्शाते हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो ये टॉपिक आज इतना ही रखते हैं। कल इसका नेक्स्ट टॉपिक आप न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी आगे थ्योरी भी करेंगे। सभी लोगों को बोलिए ताकि ये चैनल जो सब लोग सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे बच्चों के लिए पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें हमारे चैनल के लिए। और ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, सारी चीज़ें जो आपको बहुत ही अधिकतर चैनलों पे नहीं मिलेंगी सारी चीज़ें। तो जितने भी बच्चे हैं इनको प्रमोट करिएगा, बोलिएगा कि हाँ अच्छे से पढ़ें ताकि आपके अच्छे से नंबर आ सकें। थैंक यू।